Hello everyone, my name is Shweta Jahan and I welcome you on my YouTube channel English Study। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडल्स के बारे में और इस वीडियो में हम कवर करेंगे 4 मॉडल्स को must, need, dare and used to। So if you wanna learn, take out your pen and notebook and let's get started। तो दायित्व या कर्तव्य 3 टाइप के होते हैं। जैसे इंग्लिश में हम उन्हें 3 मॉडल के साथ व्यक्त कर सकते हैं। नंबर 1 इज शुड को हम पढ़ चुके हैं। जब नॉर्मल वर्क हो, नॉर्मल ड्यूटी हो, तब हम शुड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पियोन शुड रिंग द बेल। ये एक नॉर्मल वर्क है जिसके साथ हम शुड का यूज़ करते हैं। सेकेंड, ऑट टू का यूज़ करते हैं जब कोई नैतिक कार्य हो। जैसे यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स। तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। ये एक नैतिक कर्तव्य है, ये आपका दायित्व है और ये होता है नंबर 2 मॉडल जिसके साथ हम यूज़ कर सकते हैं ऑब्लिगेशन या ड्यूटी। एंड नंबर 3 जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे मस्ट होती है एक कंपल्सन, एक कमांड, एक आज्ञा कि आपको ये काम करना ही है। ओके ये ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट कम इन टाइम डेली। यहाँ पर ये आपको बताया नहीं जा रहा है, रिक्वेस्ट नहीं की जा रही है, ये आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, आपको कमांड दी जा रही है। ये मस्ट है, ज़रूरी है आपका डेली टाइम पर आना। वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करेंगे। आगे देखते हैं। मस्ट इज़ यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी और स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, फोर्स, कंपल्सन, ऑर्डर, ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी। मस्ट का प्रयोग ज़रूरत या फिर ज़ोरदार अनुशासन, दबाव, मजबूरी, आदेश और कर्तव्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, मस्ट का मतलब ही होता है कि ये ज़रूरी है करना। ये मजबूरी भी हो सकती है, दबाव भी हो सकता है, एक कर्तव्य हो सकता है, एक आदेश भी हो सकता है, या फिर एक रिकमेंडेशन हो सकती है, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन जो फुलफ़िल होनी ही है। वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। नंबर 1, तुम्हें तुरंत निकलना चाहिए। ये एक ऑर्डर दिया जा रहा है और इसकी इंग्लिश होगी यू मस्ट लीव इमीडिएटली। हमें ट्रैफिक नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। ये एक ड्यूटी है जिसका फुलफ़िल होना भी बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। इसमें हम कोई छूट नहीं दे सकते, तो यहाँ पर भी हम मस्ट का यूज़ करेंगे। वी मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स। तुम्हें प्रोजेक्ट को समय पर ज़रूर पूरा करना चाहिए। यू मस्ट कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन टाइम। योग्य उम्मीदवारों को उनके मूल प्रमाण पत्र अवश्य लाने चाहिए। द एलिजिबल कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स। यहाँ पर कोई आपको इंटरव्यू है, मे भी कुछ भी है, वहाँ पर आपको एक रूल दिया गया है कि आपको अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लाने हैं, तो वहाँ पर आपको मस्ट का यूज़ करना होगा क्योंकि एक ऑर्डर है। नेक्स्ट, must not is used to express prohibition, something that is not permitted or not allowed, and forceful advice। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि मस्ट का यूज़ होता है किसी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन को बताने के लिए, ड्यूटी की बताने के लिए, या फिर मजबूरी, दबाव को बताने के लिए। अगर कहीं पर मस्ट नॉट का प्रयोग हुआ है तो वहाँ पर उसका मतलब होता है निषेध। जैसे किसी वस्तु की, किसी चीज़ की इजाज़त नहीं है, अनुमति नहीं है, या फिर काफ़ी फोर्सफुल एडवाइस है, ये सशक्त सलाह है, ये व्यक्त करने के लिए मस्ट नॉट का यूज़ करते हैं। अगेन, मस्ट एक मॉडल वर्ब है, इसीलिए हम उसके साथ मस्ट नॉट का यूज़ करेंगे। मस्ट के साथ नेगेटिव सेंटेंसेस में हम डू नॉट या डिड नॉट या फिर किसी भी टाइप की ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे, हम मस्ट नॉट का ही यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें उस लड़के से दोबारा नहीं मिलना चाहिए। ये एक फोर्सफुल एडवाइस है, ये आपको वार्निंग भी दी जा रही है कि तुम्हें उस लड़के से दोबारा नहीं मिलना है। तो इसकी इंग्लिश होगी यू मस्ट नॉट मीट दैट बॉय अगेन। पर्यटकों को चिड़ियाघर में किसी भी जानवर को नहीं खिलाना चाहिए।
ये रूल्स हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। जब हम ज़ू में एंटर करते हैं तो ये एक निषेध होता है, ये प्रोहिबिशन होता है, जिसको हम किसी भी कीमत पर छूट नहीं दे सकते। ये करना ही है, इसका पालन करना ही है। ओके, तो इसकी इंग्लिश होगी विजिटर्स मस्ट नॉट फीड एनी एनिमल इन द ज़ू। रात 9 बजे के बाद उस क्षेत्र में ना घूमें। अगेन इस काम को करने की इजाज़त नहीं है। 9 बजे के बाद किसी क्षेत्र में, किसी एरिया में अगर घूमने की इजाज़त नहीं है, वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करेंगे। यू मस्ट नॉट रोम इन दैट एरिया आफ्टर 9 PM। अगेन मस्ट इज़ यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। जैसे कभी कोई मजबूत संभावना हो कि हाँ ये 100% काम होना ही है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, उसको व्यक्त करने के लिए मस्ट का उपयोग किया जाता है। अभी तक हम काफ़ी मॉडल्स पढ़ चुके हैं जिनका यूज़ संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जैसे मे का, कैन का, माइट का। लेकिन मस्ट का यूज़ जब हम करते हैं तो वहाँ पर उसकी पॉसिबिलिटी 100% बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो वहाँ पर मस्ट का यूज़ करेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल, आगे देखते हैं। उसने अपने पति को ज़रूर बताया होगा। शी मस्ट हैव टोल्ड हर हस्बैंड। परेशान ना हो, वह मजाक कर रही होगी। डोंट गेट अपसेट, शी मस्ट बी जोकिंग। यहाँ पर अगर कोई परेशान है और आपको बताना है कि परेशान मत होइए, वो जोक कर रही होगी, वो मजाक कर रही होगी, तो आप यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा श्योर है कि हाँ इसकी पॉसिबिलिटी है कि वो मजाक ही कर रही थी। आगे, उसने अपनी बालियाँ खो दी, वह परेशान होगी। शी लॉस्ट हर ईयरिंग, शी मस्ट बी अपसेट। अगेन यहाँ पर अगर उसने अपनी बालियाँ खो दी हैं तो वह परेशान हो रही होगी, और इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, 100% कि अगर उसने अपनी बालियाँ खोई हैं तो वो परेशान ही होगी। वह कुछ दिनों से नहीं आ रहा है, वह बीमार होगा। ही इज़ नॉट कमिंग फॉर अ फ्यू डेज, ही मस्ट बी इल। तो यहाँ पर अगर आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई कलीग, आपका कोई कोवर्कर काम पर नहीं आ रहा है, स्कूल नहीं आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि वह बीमार होगा, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। आगे देखते हैं मस्ट का यूज़। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। Interrogative sentences start with must. If answer of each question is affirmative, then must is used in the answer. If answer of such question is negative, then need not is used instead of must not in the answer. Interrogative sentences जो भी must से start होते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन का आंसर सकारात्मक है, पॉजिटिव है, एफर्मेटिव है, तो हम मस्ट का यूज़ करेंगे आंसर के साथ। लेकिन अगर उस क्वेश्चन का, उस सेंटेंस का आंसर नेगेटिव है, तो वहाँ पर हम मस्ट नॉट की जगह नीड नॉट का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम मस्ट का यूज़ नहीं करते, मस्ट नॉट का, हम नीड नॉट का यूज़ करते हैं। अभी समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। नंबर 1, क्या मुझे उसके साथ जाना चाहिए? मस्ट आई गो विद हर? सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है मस्ट से, इंटेरोगेटिव, और एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या मुझे उसके साथ जाना चाहिए? अगर आंसर आपको हाँ में देना है कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, तो आप कह सकते हैं हाँ तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए, येस यू मस्ट गो। ठीक है, तो एफर्मेटिव है, पॉजिटिव है आंसर, हमने आंसर के साथ मस्ट का यूज़ किया है, येस यू मस्ट गो। लेकिन अगर ये नेगेटिव है, नहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, नो यू नीड नॉट गो, तो यहाँ पर हमने मस्ट नॉट की जगह नीड नॉट का यूज़ किया है। ये भी आपके फ्रेंड ने पूछा है आपको कहीं भी चलने के लिए, और आप किसी से सलाह लेते हैं, दूसरे फ्रेंड से, तो अगर वो बोलता है हाँ तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए, तो वो बोल सकते हैं येस यू मस्ट गो। लेकिन अगर वो नेगेटिव में आंसर देता है, वो कह सकता है नो यू नीड नॉट गो। ओके, आगे का मॉडल देखते हैं जो कि है नीड। नीड कैन बी यूज्ड बोथ एज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब, therefore it's also known as semi modal verb. नीड का यूज़ दोनों तरीके से होता है, मॉडल के रूप में भी और मेन वर्ब के रूप में भी।
इसीलिए इसे सेमी मॉडल वर्ब कहते हैं, अर्थ मॉडल क्रिया। ठीक है, तो नीड जो है वो या तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के टाइप भी यूज़ कर सकते हैं या फिर एक मेन वर्ब जो होती है, जैसे जिसकी फॉर्म चेंज होती रहती हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ओके, जिसके साथ दूसरी ऑक्सिलरी वर्ब्स लगती हैं लाइक डिड नॉट, डू नॉट, विल, शैल, ओके। तो ये होती है मेन वर्ब। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब तो आप पढ़ ही चुके हैं कि ये हमेशा सेम रहती हैं, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ये चेंज नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूज़ ऑफ नीड एज अ मेन वर्ब। अब देखते हैं नीड का यूज़ एक मेन वर्ब की तरह, मुख्य क्रिया की तरह। एज अ मेन वर्ब, नीड इज़ यूज्ड एज एन ऑर्डिनरी वर्ब। मेन वर्ब के रूप में नीड एक ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में यूज़ होती है एंड हैज़ द सेम 3 फॉर्म ऑफ वर्ब। अब जैसे कि मैंने बताया कि अगर नीड एक मुख्य क्रिया के रूप में यूज़ हो रही है तो इसकी 3 फॉर्म होंगी वर्ब की, और इसको डिफरेंट सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग रूल चेंज करने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे प्रेजेंट में अगर हम नीड का यूज़ कर रहे हैं थर्ड पर्सन के साथ, तो वहाँ पर जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो नीड के साथ हम एस या ई एस का यूज़ करेंगे। अगर इंटेरोगेटिव या नेगेटिव है तो सेंटेंस में नीड के साथ डू या डज का यूज़ करेंगे। मेन वर्ब किस जब भी यूज़ होती है नीड, तो वो टू के द्वारा फॉलो की जाती है। ठीक है, नीड टू लगता है और नीड का मतलब होता है ज़रूरत। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे उसके सहयोग की आवश्यकता है, आई नीड हर सपोर्ट। यहाँ पर नीड एक मेन वर्ब है, आई के साथ यूज़ हुई है नीड, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ बेस फॉर्म का यूज़ हुआ है। आगे देखते हैं, मुझे किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, आई डिडंट नीड एनीथिंग एल्स। आई डिड नॉट नीड एनीथिंग एल्स। यहाँ पर हमने नीड नॉट का यूज़ नहीं किया है क्योंकि ये एक मेन वर्ब है, मॉडल नहीं। तो यहाँ पर हमने जो भी टेंस के अकॉर्डिंग होता है, पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने नेगेटिव में डिड नॉट का यूज़ किया है। आगे, मुझे होटल में रुकने की ज़रूरत पड़ेगी, आई विल नीड टू स्टे इन अ होटल। यहाँ पर मैंने बताया मेन वर्ब जब भी नीड यूज़ होती है तो ज़्यादातर टू के साथ यूज़ होती है, और यहाँ पर ये विल के साथ हुई है। विल यहाँ पर एक सहायक क्रिया है। आगे, यूज़ ऑफ नीड एज अ मॉडल। अभी हमने पढ़ लिया यूज़ ऑफ नीड एज अ मेन वर्ब कि कैसे हम नीड का यूज़ करते हैं मेन वर्ब के रूप में। अब देखते हैं यूज़ ऑफ नीड मॉडल के रूप में। नीड एज अ मॉडल इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस नेसेसिटी। जो नीड अगर मॉडल के रूप में यूज़ हो रही है तो उसका शाब्दिक मतलब है ज़रूरत, आवश्यकता। It is used in negative and interrogative sentences only. It is not used in affirmative sentence. जब नीड मॉडल के रूप में यूज़ होती है तो ये सिर्फ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ होती है, एफर्मेटिव सेंटेंस में इसका कोई यूज़ नहीं होता। एज अ मॉडल वर्ब के रूप में नीड का कोई पास्ट टेंस नहीं होता। पास्ट टेंस अगर हो भी तब भी हम नीड को नीड ही रहने देते हैं, नीडेड नहीं लिखते हैं, क्योंकि मॉडल कभी अपना फॉर्म चेंज नहीं करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम्हें हमारे साथ आने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट अकम्पनी अस। अभी आपने कुछ देर पहले देखा कि जब हमने मेन वर्ब के रूप में यूज़ किया था तो हमने डिड नॉट का यूज़ किया, डू नॉट का यूज़ किया, डज नॉट का यूज़ किया, लेकिन मॉडल के रूप में यूज़ करते वक्त हमने डिड नॉट, डज नॉट किसी का भी यूज़ नहीं किया नेगेटिव सेंटेंसेस में। हमने सिर्फ नीड नॉट लिख कर दिया है, सेंटेंस बना दिया है। आगे देखते हैं, आपको उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट वरी अबाउट हर। उसे इस कपड़े को इस्त्री करने की ज़रूरत है, नीड शी आयरन दिस क्लोथ्स। तो यहाँ पर हमने इसे क्वेश्चन पूछा है, क्या उसे इस कपड़े को इस्त्री करने की ज़रूरत है, लेकिन एज अ क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये क्वेश्चन है, आसानी से पहचाना जा सकता है। उसे आपको स्थानांतरित करने की ज़रूरत नहीं है, ही नीड नॉट ट्रांसफर यू। ओके, अब आगे देखते हैं। Need in perfect tense is used to express that it would have been correct if the work was not done or the manner in which the work done was not necessary or required to be done in that manner.
नीड का यूज़ जब हम परफेक्ट टेंस में करते हैं तो ये एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है कि ये जो काम किया है आपने, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, या फिर जिस तरीके से इस काम को किया गया है उसकी आवश्यकता नहीं थी, उसकी ज़रूरत नहीं थी कि वो काम उस तरीके से किया जाए। नाउ डोंट बी कंफ्यूज। अभी हम एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे परफेक्ट टेंस में नीड का यूज़ होता है कि जो काम संपन्न हुआ है उसको करने की ज़रूरत ही नहीं थी, या जिस तरीके से हुआ है उसकी ज़रूरत नहीं थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको आज उसे इस रहस्य के बारे में खुलासा करने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट हैव डिस्क्लोज द सीक्रेट टू हिम टुडे। तुम्हें उससे दोबारा माफ़ी मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। You need not have made him apologize again. तुम्हें उसका निष्कासन रद्द कराने की ज़रूरत नहीं है। You need not have revoked his termination. ओके, तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं नीड का परफेक्ट में कि ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर जिस तरीके से काम किया जा रहा है उस तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखते हैं आगे हमारे पास मॉडल है डेयर। Dare can be used both as modal auxiliary verb as well as main verb, therefore it's also known as semi-modal verb. Dare को भी हम modal auxiliary verb के रूप में और main verb के रूप में यूज़ कर सकते हैं, और ये भी एक semi-modal verb है। तो देखते हैं dare को modal के रूप में। Dare as a model is used to express courage, to do something or to challenge. Dare का मतलब मॉडल के रूप में होता है कि आपको किसी काम करने का साहस है, या फिर आप उस काम को करने के लिए चैलेंज कर रहे हो। इट्स नॉर्मली यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। ज़्यादातर इसका यूज़ जो होता है एज अ मॉडल डेयर का, वो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। मॉडल वर्ब के रूप में डेयर का कोई पास्ट टेंस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, वह तुम्हारे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करता है। ही डेयर नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू। उसने अपनी माँ से ज़्यादा पैसे मांगने की हिम्मत नहीं की। शी डेयर्ड नॉट आस्क हर मदर फॉर मोर मनी। मुझ में किसी की भी आंखों में आंसू देखने की हिम्मत नहीं है। आई डेयर नॉट सी टीयर्स इन एनीवन्स आइज। ओके, तो ये काम करने का करेज आपके अंदर है या नहीं है, ये चैलेंज आप कर रहे हो वो आप कर सकते हो या नहीं है, तो वहाँ पर हम डेयर का यूज़ करते हैं। ओके, तो देखा आपने किस तरह से हमने डेयर का यूज़ किया। सेकंड एग्जांपल में डेयर में जब हमने पास्ट के बारे में बताया तो हमने डेयर को डेयर्ड कर दिया। ऐसे हम डेयर को चेंज कर सकते हैं, लाइक शी डेयर नॉट आस्क हर मदर फॉर मोर मनी। आगे, हाउ डेयर इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस सरप्राइज, एस्टॉनिशमेंट, शॉक और एंगर ऑफ द स्पीकर। जैसे डेयर का यूज़ होता है मॉडल के रूप में। मॉडल के रूप में डेयर का यूज़ जब हम करते हैं, या फिर डेली कॉन्वर्सेशन लाइफ में हम डेयर का यूज़ करते हैं, तो ज़्यादातर उसकी स्टार्ट होती है हाउ डेयर से। तो हाउ डेयर जब भी यूज़ हो उसका मतलब होता है कि कोई सरप्राइज़ एक्सप्रेस करना, कोई अचंभा, कोई सदमा, या फिर बोलने वाले का गुस्सा, ये एक्सप्रेस करने के लिए हम हाउ डेयर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसकी तुमसे ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर ही से सो टू यू। उसने मुझ पर झूठ बोलने का आरोप लगाने की हिम्मत कैसे की। हाउ डेयर ही एक्यूज़ मी ऑफ लाइंग। आप अपने पिता के सामने इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। हाउ डेयर यू स्पीक लाइक दिस बिफोर योर फादर। तब में एक अचंभा दिख रहा है, एक सरप्राइज़ है। आगे देखते हैं डेयर के बाद कौन सा मॉडल है, यूज्ड टू। Used to is used to express an action or habit that was common in the past, but now that action or habit no longer take place. Used to का जो यूज़ होता है वो ये एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है कि कोई काम हुआ करता था, कोई आदत हुआ करती थी जो पास्ट में, जो पहले मतलब बीते हुए समय में बहुत ज़्यादा कॉमन थी, लेकिन अब वो घटना या आदत में भी अब वो छोड़ चुके हो, वो अब ज़्यादा यहाँ पर नहीं है। अब प्रेजेंट में वो आदत आपके पास नहीं है, आप वो काम नहीं करते हो जो पहले किया करते थे। वहाँ पर हम यूज़ टू का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई यूज़ टू स्मोक बिफोर। मैं पहले धूम्रपान करता था, मैं ठीक 9 बजे सो जाता था। आई यूज़ टू स्लीप एट शार्प 9 o'clock। मुझे स्कूल में विज्ञान अच्छी लगती थी।
आई यूज़ टू लव साइंस एट स्कूल। वह हर दूसरे दिन रात का खाना छोड़ दिया करता था। ही यूज़ टू स्किप डिनर और अल्टरनेट डेज। तो ये जो भी एग्जाम्पल है, ये दर्शाया जा रहा है कि ये जो आपकी आदतें थी, ये काम करने का तरीका था, वो पहले हुआ करता था, अब नहीं है। अब ये आदत छोड़ चुके हो आप। आगे, did or did not can be used in negative and interrogative sentence of used to। ठीक है, जो did या did not होता है वो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ टू के साथ यूज़ कर सकते हैं हम उसका, ओके, वो यूज़ हो सकता है। लेकिन जब हम did का यूज़ करते हैं तो यूज्ड टू की जगह हम यूज़ टू लिखते हैं। ठीक है, डी हटा देते हैं, क्योंकि जब भी did का या did not का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ नहीं करते। Used to is used to express an habit of past, but for expressing an habit of present time we cannot use used to। used to का मतलब ही होता है कि पुरानी आदतों के बारे में व्यक्त करना, लेकिन आप जो प्रेजेंट टाइम की आदतें हैं उनको व्यक्त करने के लिए यूज़ टू का यूज़ नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए, वह सच नहीं बोला करता था। ही यूज़ नॉट टू स्पीक द ट्रूथ। वह सच नहीं बोला करता था। ही डिड नॉट यूज़ टू स्पीक द ट्रूथ। मतलब दोनों का एक ही है और किसी भी तरीके से हम इसको बोल सकते हैं, दोनों तरीके सही हैं। लेकिन आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर देखा, अगर आपको डिड नहीं लगाना है, ये लग ऑप्शनल है, आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी। अगर आपको डिड या डिड नॉट का यूज़ नहीं करना है तो आपको यूज्ड नॉट का यूज़ करना होगा। यूज्ड नॉट टू, यूज़ टू के बीच में नॉट का यूज़ हो जाता है। लेकिन अगर आपको डिड का यूज़ करना है तो डिड नॉट के साथ आप यूज्ड टू नहीं कर सकते, आप सिर्फ यूज्ड टू लिखेंगे, ओके। आगे, वह बस में यात्रा नहीं किया करती थी। शी यूज्ड नॉट टू ट्रैवल इन बस, और शी डिड नॉट यूज टू ट्रैवल इन बस। अगेन दोनों सही हैं, लेकिन आपको चूज़ करना है कि आपको कैसे बनाना है, डिड का यूज़ करना है या नहीं। आगे, be used to is used to express the state of being accused or habitual of anything in present time. The form of be, are, is, are, am, was, were, will be, shall be, hereafter used to, noun, pronoun or verb first form ing is used। जब हमें बतानी हो कोई आदत जो हम प्रेजेंट में फ़ॉलो करते हैं, जिसके अभी भी हम आदी हैं, तो वहाँ पर हम बी यूज़ टू का यूज़ करते हैं ये एक्सप्रेस करने के लिए। अब यहाँ पर बी की फॉर्म हो सकती है इज़, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, और यहाँ पर हम इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करते हैं। वह झूठ बोलने का आदी है। ही इज़ यूज्ड टू लाइंग। हमें कॉफ़ी की आदत है। वी आर यूज्ड टू कॉफ़ी। उसे शोर की आदत है। शी इज़ यूज्ड टू दिस नॉइज़। हमें उसके आलोचनात्मक व्यवहार की आदत है। वी आर यूज्ड टू हर क्रिटिसाइजिंग नेचर। तो यहाँ पर हमने जो है बी का यूज़ किया है, जहाँ पर बी की फॉर्म है अलग अलग तरीके से यूज़ हुई हैं, इज़ के रूप में, कभी आर के रूप में, ओके। तो यहाँ पर ये बी की ही फॉर्म है जिनको हमने अलग अलग तरीके से यूज़ किया है, और जहाँ पर भी वर्ब आई है उसके साथ हमने आईएनजी का यूज़ भी किया है। Well, this was for today's video. I hope you like it and understood well. If you do, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.